गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, आज की इस महफिल मुबारका का जो उन्वान है वो है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। और मैंने अर्ज किया कि अल्लाह का शुक्र है कि मालिक ने हमें मसलक हक आले सुन्नत व जमात अता फरमाया। मेरी एक आदत है कि हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम कहें कि दूसरे मसलक वाले लोग यहां से उठ जाएं, ये हो वो हो, नहीं। हम कहते सारे आए, आकर बैठे, सुने कि हम क्या कहते हैं। ये जो महफिल मीलाद है, इसके इनेकाद का मतलब और मकसद क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है। और आप आए ताकि ये जो खलीज है, ये जो दूरियां हैं, ये जो खामखा की एक दूसरे की तरफ हमारी बंदूकें सीधी की हुई हैं, ये चीजें खत्म हो जाएं। और ताकि देख लिया ना उम्मत ने, वहदत चंद दिनों की वहदत का नतीजा है कि जो फैसला दिया था जिस चीफ जस्टिस ने, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के सफीरों को अदालत में बुलाकर, और उस वक्त वो अकड़ा हुआ कहता था कि मेरी पावर है, मेरी ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जब उम्मत वहदत में आई तो हम तहसीन करते हैं आपके फैसले की कि जनाब कल हजरत साहब ने कहा कि मुझसे गलती हुई है और उन्होंने अपना फैसला वापस लिया है। हम उनके इस वापस लिए गए इस फैसले की क्या करते हैं, तहसीन करते हैं। लेकिन बताना ये चाहते हैं काश कि ये उम्मत एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए तो इसको अंदाजा हो कि इसकी ताकत कितनी है। यही वजह है कि ये जो एजेंट है यहूद और हुनूद के, ये उम्मत को जमा कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर कुरान और सुन्नत वाले जमा हो गए, बेशक इनको कौन यहां बर्दाश्त करेगा। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जितने लोग बैठे हो, जिसका जिस मसलक से ताल्लुक है वो बैठे। लेकिन मैं ये कहते हुए फिर खुशी महसूस कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मसलक हक आले सुन्नत व जमात अता फरमाया। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व सामईन, हमारे आले सुन्नत व जमात के मसलक में, हमारे उर्फ में महफिल मीलाद, हर उस महफिल को, ये हर महफिल मीलाद में मैं ये तारीफ कर रहा हूं और इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। कई प्रोपेगंडे शुरू होने से पहले दम तोड़ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हर वो महफिल, हर ऐसी महफिल कि जिस महफिल में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए, बेशक हम अहले सुन्नत ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। अब हुजूर का जिक्र हो, चाहे जिक्र नबी की विलादत का हो, चाहे जिक्र मेरे मुस्तफा की खिलकत का हो, चाहे जिक्र मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का हो, या मेरे रसूल की अजमत रिसालत का हो, बस जिक्र हुजूर का हो, जिक्र जाते पैगंबर का हो या जाते पैगंबर का हो या सिफाते पैगंबर का, जिक्र ऐनैन मुस्तफा का हो या शफतैन पैगंबर का, जिक्र यदैन रसूल का हो या रिजलैन मुस्तफा का हो, जिक्र दहन का हो, बदन का हो, बदन का हो, जकन का हो, तकल्लम का हो, तबस्सुम का हो, बस बात ज़हरा के बाबा की हो। हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं। वाह 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 वाह। हम सुन्नी ऐसी महफिल को महफिल मीलाद कहते हैं, मीलाद कहते हैं। मैंने सूरत तलाक की 2 आयत, आयत नंबर 10 और 11 आपके सामने तिलावत की है। और चूंकि ताइदारे खत्मे नबुव्वत ये भी साथ इसका उन्वान का हिस्सा है, तो मैंने इस उन्वान को भी इंशाअल्लाह ज़ेर बहस लाना है। लेकिन उससे पहले मैं चंद चीजें अर्ज करता हूं। कुरान मजीद की इन आयात में अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाता है, फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबिल लदीना आमनू, ए वो लोगों जो अकल वाले हो और ईमान वाले हो। आए हाय आए हाय, दो चीजें। ए वो लोगों
जो साहिबाने अक्ल हो और अहले ईमान हो, अल्लाह से डरो। क्या करो? अल्लाह से डरो। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। पीछे दो चीजें जिक्र की हैं, एक साहिबाने अक्ल और दूसरा अहले ईमान। अब मैं कहता हूं गौसे आजम रोड वालों, तो जब मैंने ये लफ्ज बोला तो मुतवज्जे किसने होना है? गौसे आजम रोड वालों। अगर मैं कहूं कि ओ भाई यहां लैया वाला कौन बैठा है, ओ लैया वालों, बखर वालों, मुल्तान वालों, तो मैं जिसका नाम लूंगा उसी के मुतल्लक बात होगी ना। बाकी कहेंगे जी उनको मुखातब की है, तो बात उन्हीं की है। यहां जो आने वाली आयत है उसमें जो तज़किरा हो रहा है, उससे पहले मालिक ने खिताब किससे फरमाया? भाई बोलिए ना, किससे फरमाया? नंबर 1 अहले ईमान और नंबर 2 साहिबाने अक्ल। ए अक्ल वालों और ए ईमान वालों। या अल्लाह हम अक्ल वाले भी हैं भाई, जो है मैं अपना कह रहा हूं, अब हर बंदा अपने अपने ऊपर ले ले। हम अक्ल वाले भी हैं और ईमान वाले भी हैं, और ईमान वाले भी हैं। तो अल्लाह ताला फिर हमें फरमाते कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। तहकीक नाजिल किया, उतारा अल्लाह ने तुम्हारी तरफ। तवज्जो है, नाजिल किया अल्लाह ने तुम्हारी तरफ ज़िक्रन, एक जिक्र। मेहरबानी करना है, ज़िक्रन। उलमा जिनको सर्फ नाव जिन्होंने पढ़ी है तो उनको अंदाजा हो रहा है कि मैं यहां तनवीन का तर्जमा कर रहा हूं। ज़िक्रन, एक जिक्र है जी, ज़िक्रन एक जिक्र। अब अगला तर्जमा दूसरी तनवीन की किस्म का करूंगा, ज़िक्रन बड़े जिक्र। अब तीसरा तर्जमा करूंगा, ज़िक्रन शान वाले जिक्र को। रसूला, वो ऐसा जिक्र है जो रसूल है। ये उलमा समझ जाएंगे, आप अवाम नहीं समझेंगे, लेकिन मैं ये टेक्निकली तर्जमा इस आयत का सामने रख कर रहा हूं। फिर पढ़ रहा हूं, अकल वालो भाई, पागला ना तो फिर गल ही न हुई ना। फिर जा भाई बात हो रही है तो फिर बोलो, हलचल करो जने। अकल वालो, ईमान वालो, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। तहकीक उतारा रब ने तुम्हारी तरफ एक बड़े जिक्र को, शान वाले जिक्र को, और वो जिक्र रसूल है। ये बदल और मुबदल में नो का तर्जमा मैंने किया है। वो जिक्र माशाल्लाह, वो जिक्र रसूल है। और उस रसूल की शान क्या है? यानी उस जिक्र की, जो जिक्र रसूल है, उसकी शान क्या है? यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात। वो तुम्हारे सामने अल्लाह की वाज़े और बयान करने वाली आयतों की तिलावत करता है। वाह 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 वाह। जब आम कुरान पढ़ने वाला वो उसलूब कुरानी को समझता है, जब वो अनज़ला का लफ्ज पढ़ेगा या सुनेगा और उसके बाद ज़िक्रन का लफ्ज वो पढ़ता है या सुनता है, तो ज़हन में फौरन तसव्वुर क्या आता है? हाँ, कुरान भाई अनज़ला उतारा, ज़िक्रन जिक्र। तो चूंकि कुरान मजीद के अंदर कुरान ने अपना एक नाम जिक्र भी बयान किया है। अब यहां से जहन में यह ख्याल आता है कि यहां कुरान के नुज़ूल की बात होने लगी है, लेकिन जब आगे रसूलन कह दिया और उस रसूल की जब शान को यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनात वाली वसफ बयान की, अब बिल्कुल वाज़े हो गया कि इस जिक्र से मुराद वो ही हो सकता है जो कुरान की आयतों को लोगों के सामने तिलावत करने वाला हो। और वो कौन है? खुद कुरान ने बयान किया, ज़िक्रन रसूला, वो शान वाला
रसूल है। हाय बोलिए वो शान वाला रसूल है। अब सवाल ये हो गया कि जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह के भेजने का जिक्र करना था बतौरे जिक्र के, तो फिर अल्लाह ताला जो मिजाजे कुरानी पीछे चल रहा है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, वाह वाह वाह, जाअकुम बुरहान मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। तो भाई यहां अनज़ला नहीं होता, यहां जा होता, वाह 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 वाह, यहां जा का लफ्ज होता। आ गया तुम्हारे पास या ले आया अल्लाह तुम्हारे पास, यहां कहा अनज़ला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या फरमाया? अनज़ला, अल्लाह ने नाजिल किया। उलमा जानते हैं कि यहां पर ये जो अनज़ला, उलमा समझते हैं कि ये इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ? बोलिए, इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। और इस्तिआरा भी किस हवाले से? आए हाय, वैसे तो नाजिल जो जिक्र हुआ या होता है वो कुरान है, पर मेरा महबूब भी तो बोलता कुरान है। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना कि लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। हाँ, और मेरे मुस्तफा सैयदुल वरा के वीर, हर सुन्नी के पीर, मौलाए कायनात, मौलल मोमिनीन वल मुस्लिमीन, हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम, आपने मेरे मुस्तफा के लिए कुरान नातिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। एक कुरान सामित है, यानी जो चुप है, दूसरा कुरान नातिक है, और वो कुरान नातिक मेरे मुस्तफा है। वो आमतौर पर आप जुम्मे वाले दिन सुनते हैं ना, चेहरा मुस्तफा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। वैसे तबीयत से मजबूर हूं, मैं छोड़ नहीं सकता, ध्यान है सबका। मौला अली ने हुजूर को कुरान नातिक कहा और हुजूर ने मौला अली को कुरान नातिक कहा। इस बच्चे को भी साइड पे कर दो, इस साइड पे भाई, तवज्जो है ना मेरी भाई, मेरी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। मौला अली ने, मौला अली को हुजूर ने कुरान नातिक कहा और हुजूर ने मौला अली को कुरान नातिक कहा। और ये कुरान नातिक मेरे मौला अली की शान आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फतावा रिज़विया में लिखी है, यानी वो रिवायत लिखी है जिसमें मौला अली को कुरान नातिक करार दिया, बोलता कुरान। लेकिन उलमा ये बात समझते हैं, ये जानते हैं कि यहां पर जब किसी चीज को किसी से तशबीह दी जाए तो मुशब्बा और मुशब्बा बिही में मिन जमील वजूद मुनासिबत होना जरूरी नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा। मसलन आप कहते हो मेरा महबूब ते शेर है, मेरा यार ते शेर है। अब ये नहीं है कि उसके पंजे भी होंगे, उसके लंबे लंबे दांत भी होंगे, उसके जिस्म पे लंबे लंबे बाल भी होंगे, वो मरी हुई मुर्गियां भी खाएगा, वो गोश्त को भी कच्चा चबाएगा, बल्कि उसकी एक वसफ़ मशहूरा दिलेरी है, इसमें भी पाई गई, तो ये वजह तशबीह काफी है। इसलिए किसी की तबीयत खराब ना हो। और वो जो शाह साहब ने एक लफ्ज बोला है कि सैयदा कायनात के हवाले से, इस्मत के हवाले से लफ्ज बोला है, तो ये शायर के कलाम जब सुन्नी शायर हो तो उसके कलाम में ऐसा लफ्ज आ जाए, उसकी तावील सही मानों में की जाती है। जैसे जैसे हजरत नईम जनाब अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस्मत का लफ्ज शेर में इस्तेमाल किया है। और हजरत जनाबे हजरत पीर सियाल लजपाल ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी गैर नबी के लिए ये मासूमियत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। लिहाजा आले सुन्नत जब तावील करेंगे तो कहेंगे यहाँ इस्मत बमाना हिफाजत है। ये वही है जो हम पढ़ते हैं ना, नस्ल कल इस्मता फिल हरकाते वसकनाते वल
वाह 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 वाह। वह शुकूक वाले वहां में सातरतुलूब हम मुतालतुल ग़ुयूब फ़क़दिब्तुलिल मोमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये जो वहां पर वो वजीफा सारे चिश्ती करते हैं, ये पीर मेर अली शाह सरकार और उनकी औलाद इस वजीफे का इजाजत देती रही है। और इसमें बंदा कहता है या अल्लाह मैं तुझसे इस्मत का सवाल करता हूँ। अब बंदा कहे मासूम तो नबी है, तू क्या नबी है कि तू मासूमियत का सवाल करता है? यहाँ पर वाज़े तौर पर इस्मत बमाना हिफाजत है। इसी तरह जब इन्होंने लफ्ज़ इस्मत बोला तो मैंने इसीलिए कहा जी बमाना हिफाजत के। और जो आगे कहा कि मुमकिन ही नहीं, तो ये उन्हीं मानों में जिन मानों में दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा है कि जनाब इमाम आजम अबू हनीफा के लिए खता मुमकिन नहीं है। हाय 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 हाय। भाई बोलिए ओए, अगर सैयदा ज़हरा के बच्चों के गुलामों के गुलाम से खता मुमकिन नहीं, तो उस माने में सैयदा कायनात से खता कैसे मुमकिन? बाकी जो इस्मत का शरई माना है वो आले सुन्नत व जमात डंके की चोट पर उसको बयान भी करते हैं और उसको मानते भी हैं और उसकी तमाम जिहतों से हम वाकिफ भी हैं। खैर ये तो बात आ गई न उधर। तो अब मैंने अर्ज किया कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। मेरा दिल कर रहा है माशाल्लाह, अब जो मैं चाह रहा था अब ऑडियंस सुनने वाले उस स्टेज पर यानी उस नहज पर चल पड़े। तो मालिक फरमाता है ए अकल वालों और ईमान वालों, अल्लाह ने नाजिल किया, उतारा। अब ये नाजिल करना या उतारना क्या होता है कि कोई ऊपर हो से नीचे यानी उतारा जाए, जैसे कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। लेकिन यहाँ अब हम नुज़ूल का हकीकी माना नहीं लेंगे, क्यों कि यहाँ नुज़ूल का वो हकीकी माना ज़ाते पैगंबर के लिए हम उसकी क्या तावील करेंगे। लिहाजा अब यहाँ हम इसका मकसूदी और मजाजी माना लेंगे और वो क्या होगा, ऐ ईमान वालो और अकल वालो, तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक जिक्र रवाना किया। वाह 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 वाह। एक जिक्र जो रसूल है, एक जिक्र जो रसूल है उसे रब ने भेजा। नाजिल करने का मतलब क्या, उसे रब ने भेजा। बस मैं लंबी चौड़ी बात नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ आपकी तवज्जो चाहते हुए मैं यहाँ अर्ज करूंगा कि यहाँ हुजूर के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में एक नाम जिक्र किया है और वो नाम क्या है, जिक्रा। क्या नाम जिक्र किया है? बोलिए क्या नाम जिक्र किया? जिक्रन, जिक्र। यानी अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को क्या करार दिया? जिक्र, जिक्र करार दिया अल्लाह ताला ने। अब ये जो जिक्र है इस पर कई दफा आपने गुफ्तगू मेरी सुनी होगी। मैं चाहता हूं कि एक नए नहज से आज की गुफ्तगू को एक नए पैराए में आपके सामने रखा जाए। तो जिक्रा का मतलब क्या है? जिक्रा का मतलब क्या है? एक शानों वाला जिक्र। लेकिन जिक्रन टेक्निकली अगर हम लैंग्वेज और लुगत के एतबार से देखें तो ये जिक्रन मस्दर है। मैं आ रहा हूं मोहब्बत के रंग की तरफ, आ रहा हूं खुदा के बंदो, क्यों आप तंग हो गए हो? जिक्रन ये मस्दर है और मस्दर कभी मबनी लिल फाइल होता है। ये सबक मैं पढ़ा रहा हूं ताकि मेरे बच्चे को पता चल जाए। कभी जिक्रन मस्दर मबनी लिल फाइल, कभी मबनी लिल मफूल। जिक्रन मस्दर मबनी लिल फाइल हो तो माना बनेगा हमने मोहम्मद रसूल को जिक्र बनाकर भेजा, यानी जाकिर बनाकर भेजा, जिक्र करने वाला बनाकर भेजा। माशाल्लाह, जिक्र करने वाला बनाकर भेजा। और यहां जिक्र बमाने मज़कूर यानी मस्दर मबनी लिल मफूल हो तो अब यहां जिक्र बमाने मज़कूर के होगा। अब माना बनेगा हमने उस रसूल को भेजा जो मज़कूर है, यानी हमने उस मज़कूर को भेजा जो रसूल है। हमने उस मज़कूर को भेजा जो रसूल है। तो क्या माना बना? हमने उसे भेजा जिसका जिक्र किया जाता है। आहा आहा। अच्छा, पहला माना क्या बनेगा? हमने उस रसूल को भेजा जो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। अगर जिक्र का माना मज़कूर हो तो माना क्या बनेगा? हमने उसे भेजा जिसका जिक्र किया जाता है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? जाकिर भी हजारों लाखों और मज़कूर भी हजारों लाखों। क्या कहा मैंने? जाकिर भी हजारों लाखों। ओए ओ वाले जाकिर नहीं ने, ओए
ये जाकिर लुगवी माने के एतबार से मत तुसी समझो ना जाकिरां दी गल कर रहे। जाकिर बमाना जिक्र करने वाला, तो जिक्र करने वाले भी हजारों लाखों, जिनका जिक्र हो भाई माशाल्लाह, जिनका जिक्र हो वो भी हजारों लाखों। अब जो जिक्र करने वाले हैं हजारों लाखों, तवज्जो रखिएगा, कोई थोड़ा जिक्र करने वाला, कोई ज्यादा जिक्र करने वाला, कोई 2 घंटे जिक्र करने वाला, कोई 10 घंटे जिक्र करने वाला, पर सबके लिए लफ्ज क्या है? जाकिर। और जिनका जिक्र हो, तो जिसका 2 दफा जिक्र हो वो भी मज़कूर, जिसका 1 दफा जिक्र हो वो भी मज़कूर, जिसका सारा दिन जिक्र हो वो भी मज़कूर, जिसका सारी जिंदगी जिक्र हो वो भी मज़कूर। अब फर्क क्या है मुस्तफा के जाकिर होने में और मेरे और आपके जाकिर होने में? फर्क क्या है हुजूर के मज़कूर होने में और मेरे और आपके मज़कूर होने में? हज़रात तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने कुरान में यहां जाकिरन भी नहीं जिक्र किया, मज़कूरन भी जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने यह लफ्ज कौन से इस्तेमाल किया? जिक्रा। बाबा बाबा यहाँ जो उलमा बैठे हैं, ये माशाल्लाह इस मजमे में पढ़े लिखे सर्फ नाव को जानने वाले हजरात बैठे हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जिक्रन टेक्निकली यहाँ पर मस्दर बनता है, और मस्दर कभी कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। यार चंद मिनट में फिर मैं आ जाऊंगा सीधा लाइन पे, है ना, हुजूर की शानों की तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे पहले एक जो है ना बात तो लेके आगे बढ़नी है ना। तो जिक्रन मस्दर है, मस्दर कभी कभी मुबालगे के लिए इस्तेमाल होता है। मुबालगा माने के अंदर बहुत ज्यादती को बयान करने के लिए। मसलन हमें एक मिसाल पढ़ाई गई थी और हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि एक होते हैं ज़ैदुन आदिलुन, इसका मतलब होगा ज़ैद अदल करने वाला है, लेकिन जब कहेंगे ज़ैदुन अदलुन यानी आदिल के बजाय मस्दर जिक्र करेंगे, फिर कहेंगे ज़ैदुन अदलुन, तो अब माना बनेगा ज़ैद सरापा अदल है, मुबालगा आ गया। अच्छा 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 मैं कुछ और समझा और बात कर लेता हूं। मैं कहता हूं ज़ैदुन ताहिरुन, ज़ैद पाक है, लेकिन जब मैं कहूं ज़ैदुन तोहरुन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो माना क्या बनेगा? ज़ैद सरापा तहारत है। माशाल्लाह, अब बात समझ गए? तो एक है मोहम्मद जाकिर हैं या मोहम्मद मज़कूर हैं। यहां ना जाकिर जिक्र किया ना मज़कूर जिक्र किया, बल्कि जिक्र किया। लफ्ज़ जिक्र मस्दर, मतलब क्या है? मेरा मुस्तफा जिक्र करे तो सरापा जिक्र है, सरापा जाकिर है, और मेरे मुस्तफा का जब जिक्र हो तो मेरा मुस्तफा सरापा मज़कूर है। क्या मतलब है? हर एक की जुबान जिक्र करती है, मेरे मोहम्मद की आंखें भी जिक्र करती है, मेरे मोहम्मद के बाल भी जिक्र करते हैं, और एक तुम किसी लम्हे जिक्र करते हो, मेरे यार का बाल बाल मेरा जिक्र करता है। और मज़कूर मज़कूर जिनका जिक्र हो, हर बंदे की हर जियत और हर कैफियत का जिक्र काबिले कबूल नहीं होता। मैं अंदर बैठ के खाना खाते हुए क्या गुफ्तगू कर रहा था, ये काबिल कबूल नहीं है कि सारी बातें जनाब भाई हम उसको लेके आ जाएं। अगर मैं बातें कर रहा था, हबीब साहब बैठ के सुन रहे थे, अब ये मैं आकर कहें अंदर मुफ्ती साहब ने ये बातें की हैं, तो मैं कहूँगा यार खुदा का बंदा अंदर बैठ गए, निजी बात है, वो लोगों के सामने करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब क्या ठहरा कि हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हात होते हैं जिनका जिक्र काबिल कबूल नहीं। अच्छा फिर और भी अर्ज करता हूं, हमारी जिंदगी में ऐसी कैफियत होती हैं जो काबिले जिक्र नहीं होती हैं। फिर आगे बढ़ता हूं, हमारी जिंदगी में ऐसी ऐसी हालतें और ऐसे हालात होते हैं जो काबिले जिक्र नहीं होते। फरमाया तुम तो हो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी बचपन की हालतें काबिले जिक्र नहीं है, कभी सोई हुई हालतें काबिले जिक्र नहीं है, कभी खाते हुए की हालतें काबिले जिक्र नहीं है। कायनात में सिर्फ एक को ऐसा बनाया कि जो दुनिया में आने से काबिल भी काबिले जिक्र था, पैदा हुआ तब भी काबिले जिक्र,
बचपन भी काबिले जिक्र, लड़कपन भी काबिले जिक्र, और वो सिर्फ खुद काबिले जिक्र नहीं, आए उसकी जात भी काबिले जिक्र है, उसकी सिफात भी काबिले। भाई तवज्जो है ना मेरे मुस्तफा। मैंने कल एक जगह खिताब की है, शायद आपने सुना, किसी ने सुना होगा, हजारों में से तो 2-4 ही होंगे जिन्होंने सुना होगा, लेकिन मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए वो जुमले दोबारा रिपीट करने की मैं जरूरत महसूस करता हूं। तवज्जो है। अब यहां बाहर से एक जनरल साहब तशरीफ लाए, स्टेज पर आकर बैठ गए। इतने में उनका हमजोली जिसने प्राइमरी उनके साथ पढ़ी हुई थी वो भी आ गया। अब बाकी तो कहते हैं माशाल्लाह सर सलाउट जनरल साहब, उसका नाम है मसलन जैद, जनरल का नाम क्या है जैद। उसका बचपन का संगी जो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते रहे, वो आते ही कहते ओ जैदिया तू, तवज्जो है, ओ जैदिया तू, वो कहते हैं यार जनरल साहब है। अच्छा प्राइमरी मेरे नाल पढ़ी सू। अच्छा अचानक जनरल साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको यूं यूं करते हैं बंदे दा पुत्र बाणो, आपस दी गल्लां ने लोगों के सामने में जर्नल हां, ये गल्लां बयान करने जोगियां नहीं। और एक बात आगे कर दूं। अच्छा जी चलो, शायद मैंने लफ्ज जर्नल बोला, कई लोगों को वैसे ही खौफ आ जाता है कि ये लफ्ज बयान नहीं करने, हालांकि हम कोई इंसल्ट नहीं करना चाहते। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, मैं वजीरों की तरफ आ जाता हूं। वजीर आजम, वजीर आजम साहब तशरीफ फरमा। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा। इतने में एक बूढ़ी खूंडा टेकती 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 आई, कहती है शुबाज़िया तू, तवज्जो रखना है, तवज्जो मेरी तरफ रखना, खुदा कसम मैं बात समझाऊंगा आपको मजा आने वाला। यार किसी जगह नारा लगाओ खुदा के बंदे, यही तो हमारी आले सुन्नत। अच्छा अब मैं ये किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, समझा रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब हमारे मुल्क के वजीर आजम है। अब एक बुढ़िया आ रही है, नाम लेकर करी शहबाज तू के तू ऐसे कर रही है वो। अच्छा इतने में वो कहते चुप कर, वजीर आजम साहब है। वो कहती है हट, ए मेरे हाथों च जमे, मैं एदी टैं खुद सुनी, एदियां पोटियां खुद सीधियां कीतियां, एनू गुसल भी मैं दिता, एदी नाड़ भी मैं कपी, मी पता है क्या। बस 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 बुढ़िया बोलने लगी। वजीर आजम साहब ने सेक्रेटरी को कहा चुप कर, बस ठीक है जो कहती है किसी तरह इसको स्टेज से उतार। इसलिए ये वो बातें कर रही है, बातें सच्ची हैं पर काबिले जिक्र तो नहीं है ना। नहीं समझ आई? आए हाय, एक वजीर आजम की बात नहीं, यहां बैठा हुआ हर शख्स, जैद अमर बकर खालिद नजम जितने बैठे हुए हो, हर एक की जिंदगी की कुछ ऐसे जिक्र, कुछ ऐसे दिन हैं, कुछ ऐसे साल हैं, कुछ ऐसे महीने हैं, कुछ ऐसे लम्हात हैं जो इस काबिल ही नहीं है उनको जुबान पर लाया जाए। या कुछ ऐसी घड़ियां हैं, मसलन आप जो क़ज़ाए हाजत के लिए किसी खास मकाम पर जाते हो, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, खास मकाम पर जाते हो, वहां की जो कैफियतें क्या वो किसी के सामने बयान हो सकती हैं? या उनको बयान कोई करेगा क्या गंदा आदमी, क्या कजल है, या जा यार क्या बात कर रहा है, या उस बंदे के ऊपर तारी होने वाली वो कैफियत है उसको कोई बयान करना चाहेगा? और अगर बयान करे भी कहेंगे शर्म यार क्या बयान कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये ठहरा हम में से कोई बड़ा शरीफ नफ्स हो, शरीफ नसब हो, बड़ा ही कामिल अकमल हो, लेकिन उसकी जिंदगी के ऐसे अय्याम हैं कि जिनको जिक्र ना करने वाला कर सकता है, ना सुनने वाला सुन सकता है, और ना ही वो जो मजबूर हस्ती है वो ये कबूल करेगी कि मेरे इन लम्हात का, इन दिनों का, इन लम्हों का, इन कैफियतों का, इन हालतों का जिक्र करो। रब फरमाता है जिक्रन रसूला, सारी दुनिया का हर शख्स उसकी जिंदगी के कोई ऐसे लम्हे हैं जिन्हें बयान किया जाना जरूरी तो क्या जायज ही नहीं है, ऐसे हैं कि जिनका बयान नहीं हो सकता। सिर्फ एक जात है जिसकी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा है ही नहीं जो काबिले जिक्र ना हो, और वो कोई और नहीं है, वो मेरा मोहम्मद मुस्तफा। भाई इतनी बात आपके जहन में बैठ गई है तो मेरे हुजूर क्या हैं उनकी देखो ना। जब बच्चा दुनिया में पैदा होता है तो वो जो उसकी हालत होती है निजासत में निथड़ा हुआ, दाई अम्मी जो उस कैफियत से गुजरती है आपको पता है,
हैं जी, नाक ऐसे करके, तो उसको जब गुस्ल भी मतलब नहलाती भी हैं, पूछती भी हैं। ये तो उन नर्सों से पूछो ना कि जो हॉस्पिटल्स में इस मरहले पर काम करती हैं, उन्हें कितनी जनाब मुश्किल से कजल से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब ये ठहरा कोई बड़ा हसीनो माजुबीन भी यहाँ बैठा हुआ हो ना, जब उसकी दाई को कहो ये कैसा आया था और वो जो हालत बयान करे, तो ये हसीनो माजुबीन भी अपने मुंह के आगे कपड़ा रखेगा, काबिल बयान नहीं। आओ ना जरा हम पूछते हैं कि क्या मेरे मुस्तफा की ये हालत विलादत के लम्हात, क्या वो भी आम लोगों की तरह है जो काबिल कबूल और काबिल बयान नहीं है? ना, मेरे मुस्तफा की अम्मी फरमाती हैं और बच्चों की तरह मेरा मोहम्मद नहीं था। हाँ ए सैयदा, वो कैसे? फरमाती हैं जब मेरा मोहम्मद दुनिया में आए तो मैंने जब उन्हें जन्म दिया, खारज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़ुहूर हुआ। और फिर जब मैंने पलट के अपने लाल मोहम्मद को देखा, बड़े मशहूर जुमले मिलाद के हवाले से मैं पढ़ता हूँ, कान मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मगसूलन मसरूरन मुअत्तरन मुताहरन कान साजिदा। मेरा मोहम्मद दुनिया में आए तो मैंने उनको पलट के देखा, दिखता कैसा है, सरापा कैसा है, ज़ियारत तो करूं, मेरे मोहम्मद का रंग रूप कैसा है। सैयदा फरमाती हैं क्या देखती हूं? आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है। मेरे मोहम्मद खतना किए हुए हैं, मोहम्मद गुस्ल दिए हुए हैं, मोहम्मद नाफ कटे हुए, नाड़ कटे हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, कान साजिदा। उधर मुस्तफा आए, अपना सरे अनवर सजदे में डाल दिया। वाह वाह वाह। वदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल, वदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल, मा ज़ाग़दा काजल पाया लोकी रल मिल कहंदे ने, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यारी सजाया है, लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यारी सजाया है। आवाज आवे जरा मिलके, वदुहा मुखड़ा वल्लैल जुल, मा ज़ाग़दा काजल पाया लोकी रल मिल कहंदे ने, वाह वाह रब यार सजाया है। मेरे नबी का बचपन भी काबिले जिक्र, मेरे नबी की विलादत भी काबिले जिक्र, मेरे नबी का ज़माना तफूलियत भी काबिले जिक्र, मेरे नबी की मुद्दते रज़ात भी काबिले जिक्र। ओए बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, उनकी हालतें क्या होती हैं, उनके मामलात क्या होते हैं, याद रखिए। बड़े बड़े उलमा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूरी जिंदगी मेरे नबी मुकर्रम के यहाँ जिस्में अतर के वो जगह कि जो ढांपना जरूरी होती हैं कभी नंगी हुई ही नहीं है। तवज्जो है। हम में से कई दफा हमारे बच्चे खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन जिस वक्त वो रात को सोकर उठते हैं, सुबह सुबह अगर कोई उन्हें देखने लग जाए, आंखों में गिद्ध पड़ी हुई है, समझ रहे ना, आंखों में मैल है, आंखों में मैल है, रात बीती है, चेहरा मुरझाया हुआ है,
अब कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस हालत में किसी के सामने जाए। वो कहती है अभी अभी सो के उठाए, इसका मुंह धुलाओ, इसे नहलाओ, इसे नए कपड़े पहनाओ, फिर किसी को दिखाओ। हजरत अबू तालिब मेरे नबी के शफीक चचा आप फरमाते हैं रब की कसम मेरा मोहम्मद मेरे घर में जब आए, रात को सोते थे, सुबह को जब उठते थे, अल्लाह की कसम मैं जब उनके चेहरे को देखता था यूं महसूस होता था कि अभी अभी किसी ने इनके चेहरे को दहलाया हुआ है। हशाश बशाश मेरा नबी, मेरे नबी को रब ने काबिले जिक्र बनाया है, मज़कूर बनाया है। मेरा नबी आया, उसका जिक्र फरिश्तों ने किया। मेरा नबी आया, उनका जिक्र हूरों ने जन्नतों में किया है। मेरा नबी आए, उनकी शाने चार दांगे आलम कायनात में रब ने बुलंद फरमाई है। और फिर फरमाया हमने अपने मोहम्मद रसूल को तुम्हारी तरफ मज़कूर बना कर भेजा है। मतलब क्या है? वह कोई तो होते हैं जिनका जिक्र उनके शागिर्द करते हैं, कोई उस्ताद है उनका शागिर्द उसका जिक्र करते हैं, कोई शागिर्द है उसका जिक्र उसका उस्ताद करता है, कोई बेटा है उसका जिक्र उसकी माँ करती है, कोई बेटा है उसका जिक्र उसका पापा करता है, कोई भाई है उसका जिक्र उसका भाई करता है। पर मेरे मुस्तफा को रब ने सरापा जिक्र बना कर भेजा है। और तो छोड़ो, अभी कायनात बनी नहीं है, तेरे मेरे नबी का जिक्र कायनात का रब कर रहा है। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, आवाज आए, अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। जब ये बज़्म हस्ती मारे से वजूद में नहीं आई थी, माशाल्लाह जागना है। जब ये बज़्म हस्ती मारे से वजूद में नहीं आई थी, उस वक्त क्या था? ये राज़े कदीम है। उलमा अगर तवज्जो करेंगे, बस मैं थोड़ी देर हाजिरी लूंगा और फिर मैं इंशाल्लाह इजाजत चाहूंगा। उस वक्त क्या था? ये जो हजारों लाखों साल जमीन और आसमान बनाने से पहले क्या था? रंग क्या था? सिलसिला क्या था? इमाम सुयूती ने लिखा है कि वो राज़े कदीम क्या है। फरमाते राज़े कदीम ये है कि एक रब था, एक उसके महबूब का नूर था। हजारों साल अल्लाह ने उस नूर को अपनी कुर्बतों में रखा और एक ही जिक्र हो रहा है, हबीबी अना व अंता व मा खलक तो सिवा का, खलक तो ले अजल का। ओ मेरे यारा, एक तू है एक मैं हूँ, बस तू है बस मैं हूँ। जो कुछ भी मैंने तेरे बगैर बनाना है, वो सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाना है। भाई बात समझ आ रही है? अजल के जब कुछ भी नहीं, न नू न आदम न दरिया न सहरा न यमीन न यसार, न दरिया न बहार न बुलबुल न तरन, न गुल न तबस्सुम न दरिया न रवानी, न समुंदर न तुगयानी, न कलियां न चटक न युंचे न महक, न कोयल न कूकू, न ये समुंदर की गहराइयां, न सहरा की तन्हाइयां, न तबिस्तां न चमनिस्तां, कुछ भी नहीं है कायनात में, बस अल्लाह है। सिर्फ भाई तवज्जो रखिएगा, सिर्फ अल्लाह है।
अल्लाह ही की जात कायनात में है और अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद के नूर को पैदा किया और बस एक ही बात आपस में हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। रब क्या कह रहे, महबूबा तू ही है ते मैं ही हाँ, तू है ते मैं हाँ ते तू है। जो कुछ तेरे बगैर बनाऊंगा बस तेरे लिए ही बनाऊंगा। हाय हाय हाय। आप क्या समझते हो कि एवं ही अहमद रजा की रूह तड़पी थी? मेरे बरेली के शाह इमाम आले सुन्नत इमाम आशिका क़िबले दिलवजा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, उनकी रूह तड़पी। वो लिखने पे बैठ गए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए। आवाज आए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हबीब जो कुछ भी बनाऊंगा, आवाज आए, जो कुछ भी बनाऊंगा मैं तेरे लिए बनाऊंगा। कुल कायनात मेरे मुस्तफा के लिए बनी। इस कायनात की इल्लत फाइली मेरा अल्लाह है और इस कायनात की इल्लत गाई मेरा नबी है। जैसे ये टेबल है, ये लकड़ी का बना हुआ है, मिस्त्री ने बनाया है। मिस्त्री इसकी इल्लत फाइली, लकड़ी इसकी इल्लत मादी, और ये इसलिए बनाए कि इस पर ये चीजें रखी जाएं। ये इसकी इल्लत गाई है। अब ये जमीनों आसमां बन गए, इनकी इल्लत फाइली अल्लाह है, इनकी इल्लत मादी ये मादा है जिससे ये बने, और इनकी इल्लत गाई यानी ये क्यों बनेंगे, वो मेरा नबी है। वाह 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 वाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आवाज आए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। आवाज आए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीनो समाईन, जब कुछ भी ना था तो मेरा नबी था। इसलिए मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं तो उस वक्त भी खत्मे नबुव्वत के मर्तबे पर सरफराज हो चुका था। अभी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने के लिए भी गारा भी तैयार नहीं हुआ। नारे रिसालत। नहीं, असल में ये मौलवी समझे नहीं है। हुजूर उस वक्त खत्मे नबुव्वत के मर्तबे पर अल्लाह के इल्म में थे। अगर अल्लाह के इल्म में थे तो अल्लाह के इल्म में तो सारी कायनात थी। फिर हुजूर इसको अपने रुतबे के तौर पर क्यों बयान कर रहे हैं? इसका मतलब है कुछ तो था। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, अभी मिट्टी और पानी की दरमियानी ऐसी नहीं गारा अभी तैयार नहीं हुआ था। उस वक्त मेरे मुस्तफा खत्मे नबुव्वत का ताज पहन चुके थे। आहा आहा आहा। और अगर हुजूर नहीं थे, कुछ नहीं था, तो 1.25 लाख नबियों को रब जमा करके वादे किस बात के ले रहा था? आए हाय, वाह 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 वाह। हैं जी, तुम्हारे पास वो नबी आएगा, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन नबी व लतंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना। अल्लाह नबियों को कह रहे हैं तुम्हारे पास मेरा शानो नबी, जब तुम्हें रुतबे नबुव्वत दूंगा, किताबें दूंगा, मौजज़े दूंगा,
फिर मैं उसको भेजूंगा जो मोहर तस्दीक तुम्हारे हर मामले पर मारेगा। नहीं समझ आई आपको? ये मोहर तस्दीक की समझ नहीं आई, मैं थोड़ा समझाने लगा हूं। क्या तालीम है बेटा आपकी? FA। इन्होंने किसी जॉब के लिए जाना है, सनद उठाई हुई है। इदारा कहते हैं मुझे क्या पता 1 नंबर है कि 2 नंबर है, जा किसी 16वें ग्रेड वाले अफसर से वाह 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 मोहर लगवा के ला। तो वो दोनों मोहरें लगा के कहते हैं जी नकल बमुताबिक असल है। गोया उस मोहर लगाने वाले ने तस्दीक की कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, और अगर CSS का ऑफिसर हो, उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करने हो, वो 22वें ग्रेड से नीचे का अफसर अटेस्ट बोलो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इतना बड़ा रुतबा है तो कोई अटेस्टिंग पावर भी इतनी बड़ी होनी चाहिए। अब रब फरमाता है महबूबा, अल्लाह नबियों को कहता है नबियों पैगंबरों मैं तुम्हें किताबें भी दूंगा, शानें भी दूंगा, मौजे भी दूंगा, फिर एक अपना शानों वाला रसूल भेजूंगा। उसकी पावर ये होगी जो कुछ तुम्हारे पास है वो उसकी अटेस्टिंग करेगा। वाह 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 वाह। और भाई साहब को समझ आइए कि मेरे मुस्तफ़ा कितनी शान वाले हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर मेरा नबी न फरमाते कि मूसा नबी ने दरिया के 2 टुकड़े किए यानी समुद्र को चीरा, कौन मानता? अगर मेरे मुस्तफ़ा न बताते कि हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया तो कौन मानता? अल्लाह ने मेरे और तेरे नबी को ये पावर दी। हर नबी के हर मौजज़े, उसकी किताब, उसकी अजमत, उसकी शान नबूवत और रिसालत की तस्दीक मेरा नबी कर रहा है। इसलिए बाकी सारे नबी हैं, मेरा नबी नबीउल अंबिया है। इतना बड़ा जुमला बोले तो इंज करके सोचो जी सी सुभान अल्लाह भी करनी चाहिए कि नहीं? सुभान अल्लाह। वाह भाई मेरी बात आप तक पहुंची? मैंने क्या कहा? क्या लफ्ज बोला मैंने? बाकी सारे नबी नबी है, मेरे मुस्तफा नबीउल अंबिया हैं। वाह अहमद रजा। वाह वाह वाह। और आगे चल के मेहर की बात करूंगा। हाय हाय। अभी रजा की बात कर रहा हूं, उसकी वजह यह कि मेहर और रजा के अकायद में, नजरियात में, इनके मसलक में कोई फर्क नहीं है। जो मसलक मेहर अली है वही मसलक अहमद रजा है, जो मसलक अहमद रजा है वही मसलक मेहर अली है। समझ आ रही है? तो अभी किसकी बात कर रहा हूं? इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा। वैसे चस नहीं आ जाती है नाम लेते हुए? मैंने एक दफा एक इलाके में नाम भी नहीं लेता, फिर कहेंगे साडा ही नाम ले ऐसे, तो मैं वहां गया, मैं हर 5 मिनट बाद को मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा था। जदों उन्होंने गल अगले दिन नहीं जी नहीं कुरैशी साहब ठीक तकरीर नहीं की, सारे आखो यार गल सुन, उस बंदे एक टूट नहीं की, एक कनाया नहीं मारिया, उसके जुर्म की? वो जी बार बार अहमद रजा आए। मुझे कहते हैं गल सुनो कुरैशी साहब एक गल आ। मैं आखिर रब ने अहमद रजा बनाया ही ऐसा है, इनका नाम लेते जाओ मुनाफिक जलते जाते हैं। जेड़ा आहिस्ता बोले फिर मैं उहदे वास्ते की बोला यार, उच्चा बोला सुभान अल्लाह दी आवाज। शाबाश है मेरा पुत्र है, अल्लाह है जी साह दिता ही जवान जने तेरा मुश्किल नाल तेरी ये नारा निकलदा है। ला जोर ला के नारा ला। इश्क मोहब्बत। अहमद रजा फाज़िल बरेलवी का कलाम कुरान और सुन्नत की तशरीह है। कहीं डायरेक्ट आयत का तर्जमा, कहीं डायरेक्ट हदीस का तर्जमा, कहीं हदीस कुदसी का तर्जमा। इसलिए हम जमाने वालों को कहते हैं लाओ कोई है अहमद रजा जैसा। हाँ मेरे सैयदी आला हजरत इमाम आशिकां क़िबले दिलो जां इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी ने वो तशबीह दी, वो कलाम लिखा। मैं समझता हूं कि कलम तोड़ दिया। आप फरमाते हैं कि सबसे नबी सबसे
नबी सबसे बाला हो आला नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको अंबिया से करूं अर्ज हाँ मालिको क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। मेरा नबी नबीउल अंबिया है। सारी कायनात रब ने मेरे तेरे नबी के लिए बनाई है। अब आइए जो मैंने पहले कहा मेरा नबी आदम से भी पहले शाने नबूवत पर बल्कि शाने खत्मे नबूवत पर सरफराज हो चुके थे। अब मेरे मुस्तफ़ा हैं मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी नात आपको सुनाना चाहता हूं। दोस्ताने गिरामी चंद लोग हैं जिन्होंने खुद नातें लिख के मेरे नबी को वो नातें सुनाई। और नात का हुस्न ये होता है कि हम नात पढ़ें तो सुनने वाला मदीने पहुंच जाए। मेरी एक आदत नहीं है मैं किसी नात पर या किसी पे नात खान पर तनकीद करूं। मेरे नजदीक सारे हर आम इंसान की इज्जत है, हुजूर की नात पढ़ने वालों की बड़ी इज्जत है। ताहम हम मेहराब मिंबर वाले हमारी ड्यूटी है कि हम अपने यंग दोस्तों की इस्लाह करें। इसलिए मेरी गुजारिश होती है हम ना मैं लंबे छोड़े वो जिसे कहते हैं ना मैं वो फकड़बाजियां करने का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ जनाब गुजारिश करूंगा कि नात को नात के तौर पे सुना करो। यार हम तक ये नात का वो जो विरासत पहुंची है हमारे बुजुर्गों ने हमें जो नातें पढ़ पढ़ के सुनाई थी या हमने जिन महफिल नातों में शिरकत की थी वो एक दर्द था ना जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं आप ये नई जो नस्ल है बच्चे जो पहले ही टिकटॉक से मुतासर है, जो पहले ही सोशल मीडिया से मुतासर है, जो पहले ही म्यूजिक से मुतासर है, इनको आप नात का क्या तस्वर देना चाहते हो? लिहाजा अपना अपना सबका ज़ौक़ होता है लेकिन इस तरह की जो कंबाइन महफिलें हों उनमें नात खान साहब से ये गुजारिश करें कि वो डम डम ढप टप नहीं करें, वो सिर्फ कलाम पढ़ें। क्या आप इस बात की तायीद करते हैं? आप में से वो लोग हाथ उठाएं कि जो चाहते हैं कि ये डम डम के बगैर नात होनी चाहिए। अच्छा इसका मतलब है कि जो 1% या 2% वो भी सुस्ती ना लात मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं चाहा, बाकी अंदरों उन्होंने भी ख्वाहिश है। तो इसलिए मेरे शहजादों ने बच्चों ने आज बड़े मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। इन्होंने इतनी अजीम शान मेहनत की महफिल सजाई किसके लिए? हुजूर के लिए कि हमारे आका हमसे खुश हो जाए, हमारे आका हमसे राजी हो जाए। ओ मेरी गल सुनो, मेरी बात सुनो दोस्तों। आज अगर वोटें तो पूरा शहर देता है सियासतदानों को, पूरा शहर वोटें देते हैं सियासतदानों को। 70-80 हज़ार वोट में तो नहीं मिलती, पर उनमें से सियासतदानों से पूछो तो वो अपने चंद 100 लोगों को उंगलियों पे गिनेगा। ये किन को याद रखेगा? जिन्होंने अपने फोटो लगा के इसका बैनर शहर में लगाए होंगे, कार्नर मीटिंग की होगी, जलसे की होंगे। वो कहते हैं जनाब राय जी तानू किथे भुलकना, तुसी माड़ा जलसा कराया सा। अल्लाह ओए अगर ये आम सियासतदान ये नहीं भूलते तुम्हारा जनाब किया हुआ जलसा, तो जो ज़हरा का बाबा लजपालों का लजपाल, बताओ वो कैसे भूलेंगे? यकीनन बहुत काबिल कद्र हैं। और मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, बाज़ उलमा की बाज़ लोगों की ये आदत होती है, वो तनकीद करते हैं, वो ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। मैं कहता हूं कोई कमी नहीं रह गई, जिंदाबाद है।
खुदा की कसम ये कम है कि आज के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, इस दौर में कि जब बेहयाई पूरी कौम को अपनी लपेट में ले चुकी है, इस दौर में अगर चंद जवान मिले और उनका शौक हो कि ज़हरा के बाबा की महफिल करेंगे, इससे बड़ी क्या बात है। और ये भी होता है, ये रंग होता है किसका, ये जो तंजीमें होती हैं ना, ये उनके फैजान होते हैं। तो मैं वैसे आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी स्कूल लाइफ में ATI में रहा हूं। हमारी तंजीमी ये जो तरबियत है स्कूल लाइफ में, मैं मुजफ्फराबाद होता था, अब तो कॉलेजों में है ना ATI, उस वक्त स्कूलों में भी होती थी। तो मैं अपने स्कूल में, मैं ATI का नायब नाज़िम था, तो उस वक्त हम लोग, और कुछ पता नहीं होता था, ये मुजफ्फराबाद की बात करो, तो उस वक्त और कुछ नहीं पता होता था, बस ये नारे, ये नातें। और मुझे आज भी याद है ये नारे सबसे पहले हमें तरबियत से ही सुनाए गए थे, सैयदी मुर्शिदी। अच्छा ये भी इस्लाह कर लीजिए, ये भी इस्लाह कर लीजिए, सैयदी मुर्शिदी नहीं है, ये लफ्ज गलत है, हमारा इस्लाह होनी चाहिए ना, सबकी हो जाए सैयदी मुर्शिदी। मुर्शद हुजूर नहीं है, मुर्शद हम हैं, हुजूर मुर्शिद हैं, हम मुर्शद हैं। तो हम कहते हैं सैयदी मुर्शदी, कितना गलत माना हो गया, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन ये गलती होती है। मैं हूं अंग्रेजी बोला तो मैं पुठी बोल सा ना भाई, तो जाहिर है अरबी के लफ्ज हैं वो अल्फाज हो जाते हैं। तो आज के बाद क्या लफ्ज बोल रहे हैं, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शिदी, या नबी या नबी, हम तेरे आशिक या नबी, हम तेरे आशिक या नबी, हम कलमा तेरा या नबी पढ़ते रहेंगे। यार ये या नबी, ये नारे, ये ना हम 15-15 मिनट ये या नबी के नारे हम लगाते थे। तो इसका मतलब ये कि चंगी तंजीमें बंदे को, बच्चे को चंगे रास्ते पे डालती हैं। ये वो स्कूल लाइफ की ये जो तरबियत होती है, फिर आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, और फिर आगे जिंदगी में वो बड़ा जो है ना वो फायदा देती है। तो आज ये ATI के दोस्तों ने ये भरपूर महफिल सजाई। तो मैं जो बात कर रहा था किसकी, नात की, किसकी, नात की। हुजूर सैयद आलम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी की खिदमत में अर्ज करते हैं, हुजूर मैं नात आपकी सुनाऊं, मैं आपकी नात सुनाऊं। मेरे हुजूर ने फरमाया चलो चचा सुनाओ। अब आपने जो नात पढ़ी वो क्या है, मिन क़ब्ल आतिब तफ़िज़्ज़लाल वफ़ी मुस्तौदिन हैसु युख़्सफ़ुल वरक़ु यक्सिफुल वरक़ु युख़्सफ़ुल वरक़ु, ये दोनों पढ़ सकते हैं। हजरत अब्बास हुजूर से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हजरत आदम और हव्वा अपने जिस्मों को पत्तों से ढांपा करते थे, आप उससे पहले जन्नत के सायों में पाकीज़ा मौजूद थे, और फिर पाक माँ के रहम में भी पाकीज़ा आए हैं। अब गौर करें, हजरत अब्बास क्या अर्ज करते हैं, आका आप आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अभी जन्नत से उतरे, उनके जिस्मों पर पत्ते ढांपे हुए थे, आप जन्नत के सायों में थे। और ये जो मैं हवाला देने लगा हूं, ये हदीस की किताबों में है, अल मुस्तदरक अल सहीहैन में, तबरानी में, बैहकी में, और दीगर आले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में ये सब कुछ मौजूद है। अच्छा फिर आगे क्या कहते हैं, आगे फरमाते हैं कि सुम्मा हबत्तल बिलाद ला बशरु अंत वला मुदगतन वला अलकु, या रसूल अल्लाह फिर आप जमीन पे उतरे, लेकिन इस रंग में कि ना आप बशर थे, ना आप गोश्त का लोथड़ा थे, ना आप अलका थे, ना मुदगा थे, यानी जिस्म की कैफियतों से परे परे। आप अभी बशर भी नहीं थे, आप अभी बतौरे अलका, बतौरे मुदगा जो मां के पेट में होता है वो भी नहीं थे, पर आप थे, इधर इधर आप थे। कौन कहता है, हजरत
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब फिर क्या फरमाते हैं, तनकुलु मिन सालिबिन इला रहमिन इदा मदा अलमुन बदा तबकु। या रसूल अल्लाह, फिर आप पाक बापों से होते हुए पाक माओं के रहमों में आए हैं। आप जमाना दर जमाना मुकद्दस असलाफ से पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल होते रहे। फिर वरत नारल खलील मुक्ततिमा फी सुलबिही अंत कैफ यख्तरिकु। फिर हुजूर आप नारे खलील में भी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग के अंदर आप थे। ये क्या कह दिया, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में थे। कैसे? फरमाते हुजूर अगर आप उनकी पुश्त में ना होते, लेकिन नहीं, तर्जुमा में उनके अल्फाज का करूं। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप सुल्बे इब्राहिम खलील में थे, वो जब आप थे तो आग उन्हें कहां जला सकती थी? अच्छा, व अंत लम्मा बुलिता अशरकतिल अर्द फताअत बिनूरिकल उफुकु। हुजूर फिर जब आपकी विलादत हुई, पूरी कायनात में नूर ही नूर फैल गया और आफाक आपके नूर से चमक उठे। हजरात तवज्जो है, ये नात कौन पढ़ रहा है? हजरत अब्बास। और कह क्या रहे हैं, हुजूर तुसी अदों भी ऐसे हो जदों आदम नहीं सन, तुसी अदों भी ऐसे हो कि जदों तुसी आप थे, पर कायनात में आप थे 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 थे। हाँ, मैंने एक आज दिन को मैं एक जगह खिताब कर रहा था, जुम्मे का एबटाबाद, तो वहां भी मैंने ये जुमला बोला, आपके सामने भी बोल देता हूं। हुण पुछो मौलवी हजरात नूं, ये हजरत अब्बास नबी के चचा हुजूर के सामने कह रहे हैं, हुजूर तुसी अदों भी सो एक के सन। हाँ, फिर यही आपको हजरत अब्बास बरेलवी सन। फिर यही कहो ना, यही कहो कि भाई वो सुन्नी थे, वो अकीदा बयान कर रहे थे। ये कहना पसंद करोगे या हम ये बताएं कि जो वो थे हम वही अकीदा रखते? वाह 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 वाह। जो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का अकीदा था, वो आज हम आहले सुन्नत का अकीदा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हुजूर थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली, तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जब आंख खुली, आपके जिस्म में रूह डाली गई, रूह फूंकी गई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, आपने नजर उठा के देखा, अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेहरबानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपकी आप तवज्जो है ना, क्या था जी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां लिखा हुआ है? अल्लाह के, माशाल्लाह आवाज आए, अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आंख खुली, अर्श पे लिखा हुआ पड़ा। खालिक ने, खालिक की तरफ से बारगाह खालिक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल। एक दफा मेरे लिए काफी नहीं है शहजादे, वो भी दे दिया, फिर मोबाइल भी दे दिया, मुझे पता है। दुरूशी पढ़ेंगे आप। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, जब हजरत आदम ने ये लिखा हुआ पढ़ लिया तो मालिक से पूछा, रब्बा ये कौन है जिसका नाम अपने नाम के साथ अर्श पे सजाया हुआ है? तो जवाब आया, आदम लौ लाहो लमा खलक तो का, ये वो है जो बाइसे खलके कायनात है, अगर ये न होते तो मैं आपकी तख्लीक भी ना फरमाता। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, मेरा नबी जाकिर भी है, मेरा नबी मज़कूर भी है। हर नबी ने अपने दौर में मेरे तेरे नबी की खत्म नबूवत का प्रचार किया। हर नबी ने अपने दौर में, अपने अपने जमाने में तेरे मेरे रसूल के कलमे पढ़े, तेरे मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा। अल्लाह का फजलो करम है, हम उस खातमुन नबीयीन ताइदारे खत्म नबूवत के उम्मती हैं। दिल की गहराइयों से मैं शहजादों को, जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, इनको हदिये तहसीन और तबरीक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी इस काविश और हाज़री को कबूल फरमाए। और ये तमाम लोगों से कहूँगा, इनकी हौसला अफजाई करनी है। इतना बड़ा माशाल्लाह इज्तिमा, सोचें ज़रा,
आप छोटा सा फंक्शन करते हैं तो उसके लिए कितने मराहिल और मसाइल होते हैं। तो ये इन शहजादों ने इतना बड़ा इज्तिमा हुजूर के नाम पे किया, ख़त्म नबुव्वत का पैगाम देने के लिए किया। अल्लाह ताला इनकी दारैन की बरकतें इनको अता फरमाए और अल्लाह ताला दोनों जहानों की इनकी परेशानियों को दूर फरमाए और ये यूं ही मेरे हुजूर का जिक्र करते रहेंगे। बाकी आले बैते चूँकि अभी मुझे बता रहे हैं कि जी मार्की का वक्त जो है ना वो 11:30 बजे उनका वो था, लेकिन ये मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि मैं उस हिसाब से तकरीर को जो है ना वो तूल देता। तो बहरहाल गल कोई नहीं, विआह जड़े होंगे तो मार्कियां ले 10 बजे टाइम होता राती 1 बजे तक बैठे रहते हैं, ठीक है। उत्थे कदे किसी नहीं आके सरकार जल्दी रोटी लाओ, कसम होवे तो साढ़े भी घंटे बच जावन। तो बहरहाल अल्लाह खुश रखे। मैं समझता हूँ कि ये भी है, ज़ाहिर है दुनिया के साथ चलना है, आप लोगों ने भी कल अपने काम काज में मशगूल होना है। आखिरी मेरे 2 मिनट हैं और इसमें 2 बातें आपने खुसूसी तौर पर मेरी साथ तवज्जो फरमानी। हर शख्स ये कोशिश करे और तहिया करे कि इंशाअल्लाह मैंने 5 वक्त का पक्का नमाजी बनना इंशाअल्लाह। और फिर अगली बात यह है, इस कायनात में अल्लाह ने हसीनों का बादशाह मेरे और आपके नबी को बनाया, मेरे और आपके रसूल को बनाया। तो आइए हुजूर के हुस्न को अगर देखें तो हुजूर के रुखसारों में पूरी जिंदगी हुजूर के जिस्म पे कभी फोड़ा नहीं निकला, कभी कोई फिंसी, कुछ भी नहीं। कभी मेरे नबी के चेहरे पे छाई नहीं पड़ी, कभी हल्का सा डाट नहीं पड़ा। इतना शफाफ चेहरा था मेरे हुजूर का कि जहां रुखसारों में सहाबा कहते हैं हमें अपनी तस्वीरें नजर आया करती, इतने सोने थे हुजूर। पर इसके बावजूद मेरे रसूल, मेरे नबी, मेरे आका, आपके चेहरे पर दाढ़ी के बाल उगे हुए थे। अब जरा सोचिए, रब को छाई पसंद नहीं, महबूब के चेहरे पे दाग पसंद, तो महबूब के चेहरे पे अगर बाल पसंद न होते तो उगाता। इसलिए मेरे हुजूर के बाल रब को पसंद थे। हुजूर अपने उन बालों को संवार के रखते थे, खुशबू लगा के रखते थे। तो हम उम्मतियों को ये जज्बा क्यों नहीं आता कि हम भी अपने चेहरे पे वो बाल जो रब को पसंद थे उनको छोड़ें। कि हुजूर ने फरमाया वाफुल लहिया, दाढ़ी को माफ कर दो, कुस्सु शवारे बकुम, अपनी मूछों को कटाओ। असी पुठा काम करने, असी मुछां बढ़ाने हैं तो दाढ़ी कटाने। हुजूर ने क्या फरमाया, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें घटाओ, कतराओ, मूछें छोटी करो। तो ये नहीं है कि जिसकी दाढ़ी नहीं है वो मुसलमान नहीं है, या हमने तो मैंने कल भी कहा कि इश्के रसूल का हमने ठेका उठाया हुआ है कि बस हमारे पास तो गेटअप होना चाहिए सिर्फ इंज दा, एक चादर रखी या इंज नक रखी तो फिर इंज रख के दी इंज, तो फिर उस बंदे को पूरा इख्तियार होता है कि वो खुद आशिक रसूल है। वो जिसको चाहे गुस्ताख डिक्लेयर करे, जिसको चाहे उसे कहे तू तो आशिक है ही नहीं है, तू तो ये नहीं है, तू तो वो नहीं है। जबकि मेरे सैयदी हुजूर किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाते हैं, पुत्र किसी को इश्क रसूल का ताना मत दो। उसकी वजह यह, क्या पता जिसे आप एवं ही समझ के तनकीद का निशाना बनाए वो अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो कि वो रात को उठ उठ के हुजूर की मोहब्बत में आहें भर के आंसू बहाता हो। इसलिए मैंने देखा कई नौजवान जिनकी दाढ़ियां नहीं हैं, हुजूर का जिक्र सुनकर उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। शायद ये किसी बड़े बड़े मौलवियों को भी मुयस्सर ना हो। अल्लाह ताला आपकी ये साथ सलामत रखे। लेकिन हमारी गुजारिश है कि अपने चेहरे पर दाढ़ी को सजा लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका आना इस बारगाह नाज में मैं ले लेता हूँ, बारगाह नाज में कबूल फरमाए। मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शहजादे हो, एक आधा मिनट। कितने दोस्त हैं जो कहते हैं इंशाल्लाह अपने चेहरे पे दाढ़ियाँ सजाएंगे। अल्लाह ये देखे ना, अगर ये मैं ना करता तो फिर ये चीज़ ना मिलती। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत खूब 5 वक्त की नमाज पढ़ें, माँ बाप की खिदमत करें, इज्जत करें, दूसरे मुसलमानों की कदर करें। अल्लाह आपका आना, हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।